प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, तो ये जो फंक्शन है ये हमें प्रूव करना है कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। तो ये जो इंटरवल है इसका ध्यान रखना। देखो जो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन होता है, 0, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, 3π/2, 2π, इस तरह से। तो ये जो इंटरवल है पहला वाला, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहला वाला। और जो ये है दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, यस ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका ध्यान रखना आप। ओके तो ये जो इंटरवल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऑलराइट, अब फंक्शन हमारे पास है f(x) log cos x। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, हमेशा पहला स्टेप यही होता है। तो हम डिफ्रेंशिएट, मोड से चिंता मत करना, लॉग के अंदर हम अक्सर मोड लिखा करते हैं, नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1/cos x एंड चेन रूल के हिसाब से करेंगे, cos x का sin x हो जाएगा। तो बेसिकली ये -tan x आ जाएगा। इतना समझ आ गया। और अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें लगा हुआ है माइनस, तो इसलिए देखो इन दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, ऑन 0 to π/2 tan x इज पॉजिटिव। अब बिकॉज tan x पॉजिटिव है तो देयरफॉर जो f'(x) है जो कि है अपना -tan x, ये नेगेटिव होगा। भाई tan x अगर पॉजिटिव है तो -tan x नेगेटिव हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑन 0 to π/2 जो गिवन फंक्शन है इज डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ऑलराइट, और अब दूसरा इंटरवल है 3π/2 से 2π, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे केवल cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ऑन दिस tan x इज नेगेटिव, देयरफॉर जो f'(x) जो कि है -tan x, ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑन 3π/2 to 2π, यानी ये जो इंटरवल है इसमें जो गिवन फंक्शन है f(x) इज इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ आ गया है। श्योर, बस हमें देखना है कि समझ आ गया होगा। डेरिवेटिव, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया, और अगर डेरिवेटिव हिसाब से तो डिक्रीजिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, यानी ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इन आर। ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी जो f'(x) होगा जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारे पास फंक्शन है f(x) x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, और अब हम एज ऑलवेज डिफरेंशिएट करेंगे और ये हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 कॉमन लिया, अंदर x² माइनस 2x प्लस 1, एंड यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब देखो, सिंस इन आर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से जो इसका डेरिवेटिव है f'(x) जो कि है अपना 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। एंड सिंस ये f'(x)
पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन आर, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते हैं, डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। छोटी सी बात हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू 1 है वहाँ पे ये 0 हो सकता है। तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे ग्राफ थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये थ्रू आउट इंक्रीज़ हो रहा है। यानी इसका अगर मैं एक रफ सा ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 पे ये थोड़ा फ्लैट हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन इसके अलावा ये ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज। तो किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स, एंड एज ऑलवेज हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट में फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ 2 माइनस एक्स। अगर हम इसे 0 पुट करें, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो उस केस में यानी अगर हम इसे 0 पुट करें तो क्या होगा? तो एक तो ये चीज़ 0 होगी और एक ये चीज़ 0 होगी जिससे x2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ 0 नहीं होगी। e पावर माइनस एक्स विल नेवर बी 0। उसके लिए x को उसके लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो उसको हम हटा देंगे। यानी इट कैन नॉट बी 0। बाकी ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो उस वजह से x 0 and 2 आ चुके हैं यहाँ पे। इतना समझ आ गया? अब हम यहाँ पर बनाएंगे साइन डायग्राम। साइन डायग्राम तो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ पर ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, एक 0 है और एक 2 है, ये हमने लिख दिए हैं। और अब हम देखेंगे पुट करके कोई पॉइंट कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। तो हम पुट करते हैं, चलो 1 पुट कर देते हैं, 1 इनके बीच में आएगा, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो dy मतलब एट x इक्वल्स टू 1, जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा? तो x1 है, e पावर माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, यानी 1 इंटू ई पावर माइनस 1 को मैं अपॉन में e भी लिख सकता हूँ। बात एक है, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो बेसिकली 1 अपॉन e है। और कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। देखो e जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होता है, तो ये समझो कि e एक नंबर है जो कि लगभग 2.7 के आसपास होता है। जैसे पाई लगभग 3.14 होता है ना, ऐसे ही e जो है लगभग 2.7 के आसपास होता है। तो कहने का मतलब है कि ये 1 रखने पे पॉजिटिव आ गया है। तो यानी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा और फिर यहाँ नेगेटिव होगा। तो जो इंक्रीजिंग है वो इसमें है इंक्रीजिंग, बाकी इधर उधर ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे कि इन 0 to 2 dy by dx is positive. Therefore, in this interval जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ओके, और हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैंने इससे पहले भी एक्सरसाइज जो 6.1 है उसे भी सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक उसमें मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।